नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद सरकार ने केंद्र की नौकरियों में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो इस तरीके से नियुक्तियां न करे। गौरतलब है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्तर की नौकरियों का विज्ञापन प्रकाशित किया था। इस विज्ञापन के जरिए उम्मीदवार बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं और इस दौरान आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता। अब कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे इसी मुद्दे की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या और इसका इतिहास क्या रहा है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दें। दरअसल सीधी भर्ती का विज्ञापन आने के बाद आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है। अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना परीक्षा पास कराए बैकडोर से मंत्रालयों में बिठाने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। आजाद ने यह भी कहा कि यूपीएससी परीक्षा के जरिए ये भर्तियां की जाती हैं और उसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को आरक्षण देना पड़ता है। तकरीबन 23 उम्मीदवार इन वर्गों से चुने जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने चोट दरवाजे यानी कि बैकडोर से खास जातियों की विचारधारा के लोगों को मंत्रालयों में बैठाने का प्रबंध कर लिया है। आजाद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस संविधान विरोधी बैकडोर एंट्री का संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी। चंद्रशेखर आजाद के साथ ही कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद एनडीए के जेडीयू और एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान जैसे सहयोगियों ने भी इस पर आपत्ति जता दी। लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे पर नुकसान झेल चुकी बीजेपी ने राजनीति गरमाने से पहले ही अपने कदम को वापस ले लिया। ऐसे में आइए समझते हैं कि लेटरल एंट्री होती क्या है। लेटरल एंट्री का मतलब है सरकार में किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से। इसके जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरी जैसे पदों की भर्ती की जाती है। यह धारणा सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान पेश की गई थी। लेटरल एंट्री के विचार को कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्वीकार किया था। इस आयोग का काम था प्रशासनिक प्रणाली को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी, नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना। आयोग ने तर्क दिए थे कि कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है जो पारंपरिक सिविल सेवाओं में हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को शामिल करना जरूरी है। ये एक्सपर्ट्स अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए नीतिगत दृष्टिकोण लाएंगे। अवधारणा के मुताबिक लेटरल एंट्री को मौजूदा सिविल सेवाओं में इस तरह से जोड़ा गया ताकि सिविल सर्विसेज के साथ साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा जाए। कुल मिलाकर लेटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती से है। लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती है। इसमें राजस्व, वित्त, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स में लंबे समय से काम कर रहे लोग भी शामिल होते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में यानी कि मोदी सरकार के दौरान हुई। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए 6077 एप्लीकेशंस आए। चयन प्रक्रिया के बाद 2019 में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियां हुई। ये पहला मौका था जब निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के पेशेवरों को इसमें मौका दिया गया। मौजूदा विज्ञापन के मुताबिक ये सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थीं। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर 15 साल, डायरेक्टर के लिए 10 साल और डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया था। वहीं हर पद के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई थी। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस सरकारों में बिना आरक्षण के लेटरल एंट्री का जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि कई मंत्रालयों और यूआईडीएआई के प्रमुख जैसे पदों पर बिना आरक्षण के ही प्रक्रिया का पालन किए भर्तियां की गई थी। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि यूपी सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य पीएमओ को कंट्रोल करने के लिए एक सुपर ब्यूरोक्रेसी की तरह काम कर रहे थे। इस दौरान भाई भतीजा बात का भी बोलबाला था। दरअसल नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि लेटरल एंट्री के तहत विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल किया जाए ताकि ब्यूरोक्रेसी को गति दी जा सके। लेटरल एंट्री की अवधारणा के पीछे एक तर्क ये भी था कि वैश्वीकरण ने शासन के कामकाज को बड़ा जटिल बना दिया है, लिहाजा विशेषज्ञता और कौशल की मांग काफी बढ़ गई है। इंफ्रा और अंतर्राष्ट्रीय नीति जैसे क्षेत्रों में
थिंक टैंक की जरूरत भी बढ़ गई है। ऐसे में लेटरल एंट्री एक अच्छा जरिया हो सकता है। देश में निजी क्षेत्र में प्रतिभाओं की भरमार है। सरकार इनकी सहायता से अपनी नीतिगत फैसलों में सुधार ला सकती है। बहरहाल इस विज्ञापन पर रोक जरूर लग गई है, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज मोदी सरकार अपने सैचुरेशन प्रोग्राम के तहत देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश में है, अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचा रही है, जिसका अधिकतम फायदा हमारे SC, ST और OBC समाज के लोगों को मिल रहा है। जबकि 2014 से पहले यूपीए की सरकार में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता था। फाइनेंस सेक्रेटरी लेटरल एंट्री के द्वारा लिए जाते थे और रिजर्वेशन के प्रिंसिपल को ध्यान में ही नहीं रखा गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मोन्टेंग आलूवालिया जी और उससे पहले डॉक्टर विजय केलकर जी भी लेटरल एंट्री के द्वारा ही फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए थे। आज की चुनावी क्लास में मेरे साथ बस इतना ही। चुनावी क्लास में आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी हुई ऐसी रोचक जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। चुनाव की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।